नमस्कार मित्रों, आज हम एक कहानी सुनेंगे, दो सन्यासियों की कहानी। जो कहानी हमें सिखाएगी कि किसी भी उपदेश का भाव अधिक महत्वपूर्ण होता है, ना कि उसके शब्द। ये उपदेश भी हो सकता है, कोई राज की आज्ञा भी हो सकती है, राज की आदेश हो सकता है, कोई गाइडलाइंस हो सकती है, कुछ भी। तो शब्दों से अधिक उसका भाव महत्वपूर्ण रहता है। स्पिरिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेटर। सो हम शुरू करते हैं। दो सन्यासी थे, ये भगवान बुद्ध के आश्रम में ध्यान साधना किया करते थे। एक वृद्ध सन्यासी था और एक जवान सन्यासी था। उनकी शिक्षा थी कि जहां तक हो सके अनावश्यक रूप से स्त्रियों से बात न करें और स्त्रियों से बात करते समय बहुत सजग रहें और उन्हें स्पर्श तो बिल्कुल न करें। जब एक दिन दोनों नदी क्रॉस कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक तरुण युवती नदी में डूब रही है। दोनों को अपनी शिक्षाओं का बोध हुआ। दोनों को याद आया कि हमें इसको स्पर्श नहीं कर सकते। तरुण सन्यासी असमंजस में था और इसी बीच वृद्ध सन्यासी ने नदी में छलांग लगा दी और उस युवती को बचाकर किनारे लगा दिया। उसके बाद किनारे पर उन्होंने उस युवती को छोड़ दिया। उसके बाद दोनों लोग आश्रम में आ गए, अपनी ध्यान साधना करने लगे। वृद्ध सन्यासी मदद करने के बाद उस बात को भूल गया था, लेकिन तरुण सन्यासी, जो यंग सन्यासी था, जवान सन्यासी था, उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी और उससे रहा न गया। और शाम होते होते उसने दूसरे सन्यासी को बोला कि भंते, आपने जब हमारा उपदेश इस तरीके का है, हमारी शिक्षा इस तरीके की है कि हम स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, तो आपने उस स्त्री को स्पर्श क्यों किया, उसे क्यों बचाया? तो वृद्ध सन्यासी ने जवाब दिया कि मैंने उसको स्पर्श किया और उसको वहीं छोड़ आया, लेकिन तुम उसको अभी भी अपने कंधे पर ढो रहे हो। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई भी आदेश, कोई भी उपदेश, कोई भी शिक्षा, उसका भाव अधिक महत्वपूर्ण होता है, ना कि उसके शब्द। इसी प्रकार जब भी कोई आदेश है शासन चलाने के लिए, राज्य का कोई आदेश है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, तो हम हमेशा उसके भाव पर काम करना चाहिए। उसका भाव क्या है, ना कि उसके शब्दों पर। शब्द और भाव दोनों पर काम कर सकें तो बहुत अच्छा, लेकिन जब भी दुविधा की स्थिति हो, जब भी असमंजस की स्थिति हो, हम हमेशा भाव के आधार पर करना चाहिए। आज आप देखिए बहुत सारे प्रोफेशंस में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग शब्द को पकड़कर उसके हिसाब से काम करते हैं। भाव भले ही मर जाए, उसका जो भाव था लोगों का हित करना, वो भले ही मर जाए, लेकिन शब्द के अनुरूप चलते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिलेगी और आप अपने जीवन में किसी भी उपदेश, शिक्षा के भाव को अधिक प्रधानता देंगे। नमस्कार।